तो आज दमा के फुटबॉल ग्राउंड में सबसे पहले इस साल की जो चैंपियन रही मैं उनको बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो रनर टीम रही मैं उनको अगले टूर्नामेंट और अगले साल के लिए बधाई दूंगा कि आपकी कहाँ कमी रही उस कमी को देखिए, सुधार कीजिए और फिर आप जब अगला टूर्नामेंट होगा तब आप प्रतिस्पर्धा करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम भी समझते हैं, हम भी खेलते हैं और जितना सब परिचय वाला है इन लोग को बराबर हम खेलने बुलाए हैं। इसीलिए आज हम लोग झारखंड कटिहार नियोजन नीति पर बात नहीं करेंगे। फुटबॉल का मैदान है, नौजवानों का जमावड़ा है, तो नौजवानों पर ही बात करेंगे। खेल के विषय में एक लाइन कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। आज आप जहाँ भी चले जाएं, मैं बार बार क्योंकि बहुत दिनों से खेल के विषय में मैंने चर्चा नहीं किया। खिलाड़ी जो होता है उसकी हमेशा एक विशिष्ट पहचान होती है। आज इस भीड़ में जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनसे इस भीड़ में जो भी लोग हैं अगर उससे मैं सवाल करूं, क्योंकि ये गिरिडीह जिला है, कि गिरिडीह जिला के कलेक्टर कौन है, मुझे लगता है शायद बहुत कम लोग नाम बता पाएंगे। या फिर मैं ये सवाल करूं कि गिरिडीह जिला के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है, मुझे लगता है बहुत कम लोग इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि भाई रोनाल्डो मेसी किस देश के हैं, तो आप बेहिचक उनका नाम लेने से संकोच नहीं करेंगे। यानी खिलाड़ी की जो होती है उसकी जो पहचान होती है वो सबसे बेहतर और अमीर होती है। आज जो हम लोग भी यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं उससे पहले खिलाड़ी थे, बकायदा माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को रखते हैं। पर आज जो हमारे पास ऊर्जा है, आज जो स्टेमिना है और इतना तो है, मुझे लगता है अव्वल और मैं अपने बात फुटबॉल की अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन आप तुलना कर सकते हैं। मैं झारखंड और भारत की नहीं, शायद वर्ल्ड होगा जहाँ कोई ऐसा लीडर आया हो जिसने 4 घंटा बिना पानी की बात नहीं होगा। फुटबॉल के मैदान से आई है। आज बात को रखने से पहले कभी फुटबॉल के मैदानों में रखता था, अब मैं आज बात रखता हूँ कि जब जिक्र आता है फुटबॉल का, खेल का, तो एक खेल से हमें क्या लाभ हो सकता है, एक खेल से हमें क्या लाभ हो सकता है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आज इस खेल को हम लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल कहते हैं। बहुत सारे लोग खेल को लेकर नेगेटिव नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि आप भारत के महान संत विवेकानंद से महान नहीं है। देश के महान संत विवेकानंद, उन्होंने एक लाइन कहा था कि यदि भारत आजाद होना चाहता है, यदि भारत अंग्रेजों से आजाद होना चाहता है, तो भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। अब एक सवाल करता है कि भाई फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए, फुटबॉल से आजादी का क्या संबंध है? क्योंकि मेरा नहीं, देश के महान संत विवेकानंद का कथन है। तो ये सवाल होना चाहिए कि आजादी का फुटबॉल से क्या संबंध है। तो उन्होंने ये बात इसलिए रखा था क्योंकि आज भारत के जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ जात पात ऊंच नीच भेदभाव धर्म जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर बटे हुए लोग होते हैं। लेकिन आप अगर फुटबॉल के मैदान को देखिएगा, अभी आज के दृश्य को देखिए, आज जितने खिलाड़ी फाइनल खेलने उतरे, इन खिलाड़ियों को याद कीजिए जब ये खिलाड़ी अपने बदलाव यानी रिप्लेस कर रहा था, और बदले में जो खिलाड़ी आया क्या वो नया जर्सी पहन गया था? उसने जो खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर गया, यानी उसके शरीर से जो बदबूदार जर्सी था उसी को पहनकर ग्राउंड में आने का काम किया। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था कि फुटबॉल खेलो। अभी भी जर्सी को सूंघ के देखिए कितना बदबू आ रहा है। आप दुनिया में पूरा दावे के साथ कहता हूँ, आपका सगा भाई जो आपका हीरो होंडा चलाता है, जो आपका कपड़ा पहनता है, जो आपका जूता पहनता है, लेकिन आपका पहना हुआ बदबूदार कपड़ा आपका सगा भाई नहीं पहनेगा। लेकिन फुटबॉल के मैदान में ऐसा होता है। यानी यहाँ जात नहीं होती, यहाँ मजहब नहीं होती, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बकायदा जब वो खाना खाते हैं दृश्य को भी देखिएगा, एक ही पत्तल होता है जहाँ फुटबॉल खिलाड़ी भोजन करते हैं। इसीलिए देश के महान संत विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल के
क्योंकि वहाँ मजहब की बात नहीं होगी, वहाँ जात की बात नहीं होगी, वहाँ भेदभाव की बात नहीं होगी, और इससे भारत को आजादी करने में सुविधा होगी। हम वही बात दोहराएंगे, 1932 का कतियान चाहिए तो झारखंड के वहाँ फुटबॉल खेले। एक बात कहेंगे नौजवानों, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि आपने आउटडोर और एक इंडोर गेम होना चाहिए। इंडोर गेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंडोर गेम हमारे दिमाग में वृद्धि करता है, हमारे सोचने की शक्ति में वृद्धि करता है। इसीलिए एक इंडोर गेम होना चाहिए और एक आउटडोर गेम होना चाहिए। आज आप देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी ग्राउंड में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह सुबह वॉलीबॉल खेलते हैं। बताए क्यों? क्योंकि पूरा लाइफ फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेले हैं, इसीलिए बुढ़ापा में दौड़ते हैं। जो लोग जवानी में खेलते हैं, जो लोग जवानी में आउटडोर गेम खेलते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। पूछ लीजिएगा उनको। यानी कहीं ना कहीं आपको फिट रखेगा। दूसरी बात, खेल क्या करती है कि हमारे अंदर एक भावना जागृत करती है, हमारे अंदर एक सामाजिक, एक देशभक्ति की भावना जागृत करती है। इसका उदाहरण आपको याद होगा, भले आज भारत विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज भी क्रिकेट ने वो उपलब्धि नहीं हासिल की है जो एक समय हॉकी ने हासिल किया था। मैं एक हॉकी का उदाहरण दूंगा कि खेल से देशभक्ति और खेल से देश के प्रति प्रेम कैसे आता है। 1936 जर्मनी और भारत का ओलंपिक के फाइनल में मुकाबला था। आप चाहें तो जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद कर सकते हैं। 1936 में जर्मनी और भारत के बीच फाइनल का मुकाबला था और फाइनल हो रहा था जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। जाहिर सी बात है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और फाइनल खेल भी रही है जर्मनी, तो पल्ला भारी किसका रहेगा? जर्मनी का। वो जर्मनी चूंकि उस समय आज की तरह फेसबुक नहीं है जो वहाँ लिखते कि आज भारत हारेगा, वहाँ की दीवारों में चारों तरफ ये चर्चा थी कि जर्मनी के आगे भारत की टीम पूरी तरह मात खा जाएगी। बकायदा चारों तरफ यही माहौल बना। और उस समय चीफ गेस्ट कौन से पता है? आप इतिहास में पढ़े होंगे। उस शख्स का नाम एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के उस समय के चांसलर थे। चांसलर यानी जो भारत में प्रधानमंत्री होता है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। एडोल्फ हिटलर उस समय चीफ गेस्ट थे, दुनिया के नामी व्यक्तियों में एक थे और उन्होंने भी बकायदा यही उम्मीद लगाई थी कि आज भारत तो हारेगा, लेकिन खेल में उल्टा परिणाम आया। भारत ने एक तरफा मुकाबले में जर्मनी को बहुत करारी मात दी। और जब सबसे ज्यादा गोल उस समय मेजर ध्यानचंद, आप उनका नाम पढ़े होंगे, उनके ही नाम पर 29 अगस्त को खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। हिटलर जो चीफ गेस्ट थे, झंडे बन गए हैं, तो हिटलर चीफ गेस्ट थे। मैच खत्म होने के बाद गए किसके पास? ध्यानचंद के पास। हिटलर की एक ही ख्वाहिश थी, सबकी एक इच्छा होती है कि अच्छा पहनना, अच्छा मोबाइल रखना, अच्छा गाड़ी रखना, अच्छा टेलीविजन रखना, लेकिन हिटलर की एक ही ख्वाहिश थी कि दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति जर्मनी में हो, नंबर 1 फुटबॉलर जर्मनी में हो, नंबर 1 साइंटिस्ट जर्मनी में हो, नंबर 1 डॉक्टर जर्मनी में हो, नंबर 1 इंजीनियर जर्मनी में हो। तो ये नंबर 1 हॉकी प्लेयर इंडिया में क्या कर रहा है? हिटलर उठ के चले गए उसके पास। किसके पास? मेजर ध्यानचंद। जाकर कहा, अरे मेजर इधर, ये भारत से खेलते हो, कैप्टन हो? बोला नहीं सर, कैप्टन तो नहीं है। कितनी तनख्वाह मिलती है? बोला सर चल जाता है रोजी रोजी यार। बोला मेरी जर्मनी से खेलोगे, बदले में मैं तुम्हें जर्मनी की हॉकी टीम का कैप्टन बनाऊंगा। बोला ये तुमको कैप्टन नहीं बनना है तो मैं तुम्हें किसी शहर का मजिस्ट्रेट बना दूंगा, या फिर तुम कहो जिस इमारत को, जैसे भारत में लाल किला है, 4 मीनार है, गोल गुंबद है, ठीक उसी प्रकार जर्मनी की जो भी नामी इमारत है उस पर हाथ रखो, वो तुम्हारे नाम हो जाएगी। या फिर तुम कहो तो चांसलर के बाद जो भी पोस्ट आता है मैं वो तुम्हें बना दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? तुम्हें जर्मनी से खेलना होगा। हम और आप होते तो शायद हिटलर के प्रस्ताव के आगे बिक चुके होते।
क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर था। भारत जर्मनी उस समय महाशक्ति बन रहा था। आज भी जर्मनी विकसित देश है, हमारा भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। यानी अगर दोनों देश की तुलना करें तो जर्मनी हमसे कई गुना बेहतर है। यानी जर्मनी एक विश्व शक्ति बन रहा था, एक महाशक्ति बन रहा था, भारत एक गुलाम भारत था। कोई भी आदमी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता। जो ऑफर दिया गया था मेजर ध्यानचंद को, ध्यानचंद ने बहुत ही शांत होकर कहा, महाशय आपका धन्यवाद, आपने जो भी कहा आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मुझे भारत से खेलते हुए एक 12वां खिलाड़ी के रूप में जो आनंद आएगा आपकी जर्मनी का कैप्टन बनकर नहीं आएगा। मुझे भारत से खेलते हुए कैप्टन बनकर तो छोड़िए, 12वां खिलाड़ी बनकर जो खुशी मिलेगी आपके देश से नहीं मिलेगी। अरे मजिस्ट्रेट तो छोड़िए, यदि भारत में मुझे कूली का काम मिलेगा तो मुझे आनंद होगा। यानी खेल आपको जुनूनी बनाता है, खेल आपको देश के प्रति प्रेम कराता है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज के डेट में एक दूसरा उदाहरण ध्यानचंद का नहीं। आप विराट कोहली को आदर मान सकते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर देश की बात आएगी और युवाओं की बात आएगी, ये ड्रीम 11 का प्रचार करते युवा खिलाने वाले देश के आदर्श नहीं हो सकते। मैं भी सम्मान करता हूँ क्रिकेटर उनका, लेकिन जो लोग जुआ खिलाते हैं, जो लोग किंग फिशर के दारू का प्रचार करते हैं, वो देश का गौरव नहीं हो सकते भाई। वो खेल का गौरव हो सकते हैं, वो खेल का गौरव हो सकते हैं। हो सके बहुत प्रेरणा होंगे कोहली, धोनी, रोहित शर्मा के, हो सके मेरी आलोचना करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो खेल का गौरव हो सकते हैं, वो खेल के मसीहा हो सकते हैं, देश के नहीं हो सकते मेरे साथी, क्योंकि वो ड्रीम 11 जुआ खिलवा रही बात नहीं करने से भी आईपीएल में प्रत्येक साल हजारों नौजवानों की आत्महत्या होती है। किसके कारण? के कारण। इसीलिए मैंने कहा हॉकी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, और भी आज से 90 साल पुराना, क्योंकि खेल आपको देशभक्ति सिखाती है। लेकिन आज भी जब मैंने बात करते मजेदार किस्सा आपको सुना देता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली का शादी किससे हुआ पता है ना? अनुष्का शर्मा। पता है उनकी ज्वेलरी कहाँ से आई थी? ऑस्ट्रेलिया। शादी कहाँ हुआ था पता है? कनाडा में। जल कहाँ से आया था पता है? फ्रांस से। मैंने पहले कहा विराट कोहली खेल का गौरव हो सकते हैं, देश का नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जो पैसा विराट कोहली ने अपनी शादी में खर्च किया था, अगर वो पैसा इंडिया में खर्च करते हैं तो चूंकि तो हम साइंस और साहित्य के छात्र हैं, जो अकाउंट के छात्र उनसे पूछिए, जो अर्थव्यवस्था के छात्र उनसे पूछिए, अगर विराट कोहली सारा पैसा भारत में खर्चा करते हैं तो भारत को जरूर उनकी राष्ट्र उन्नति में 0.1% की उन्नति जरूर होता है। इसीलिए मैंने मेजर ध्यानचंद का उदाहरण रखा, क्योंकि दुनिया में और ऐसा उदाहरण नहीं है। ये हमारे खेल के गौरव हो सकते हैं, राष्ट्र के गौरव नहीं हो सकते हैं। युवाओं के खेल के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, सिर्फ युवाओं के प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते हैं जो दारू का प्रचार करे भाई। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, आप स्वतंत्र हैं। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के डेट में ये देखने को मिलता है, जैसे दोनों टीम अभी फाइनल खेली तो जाहिर सी बात है जो टीम हारेगी उसके मन में थोड़ा सा गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक लगता है कि ये लोग बाहर कहीं दिखेंगे ना बड़ा केरी करता है, गड़वे तोड़ देंगे, ऐसा फील होता है। और बकायदा आज तो हमरो खेलने का मान था, विकिया कहाँ था, जोड़ा पकड़ा झरिया वाला, केंदवा करके वाला, इनके जल्दी हम नहीं खेले। तो एक मन में भाव आता है, और चूंकि हमें युवा पीढ़ी है, जाहिर सी बात है हम युवा पीढ़ी है, तो मन में ये भाव आता है कि बदला ले ले। तो मैं युवाओं में एक बात कहूंगा, खेल के अंदर आपने जो खेल दिखाया उसे खेल के अंदर ही रहने दे, खेल के बाहर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण, बहुत मामूली उदाहरण, आपने ये नाम भी सुना होगा, विश्व रत्न नेल्सन मंडेला। आपने माननीय मंडेला का नाम सुना होगा। जो स्थान भारत में गांधी का है वही स्थान साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का। मंडेला ने, आप लोग 10वीं क्लास तो सबने किया होगा, एक चैप्टर हो गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पढ़ा होगा आपने। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के 300 सालों के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग काला था। जैसे भारत में अगड़ी पिछड़ी होता है, दलित हरिजन होता है, आदिवासी होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक उसी प्रकार बाकी देशों में गोरा काला का भेदभाव होता था। तो उस समय क्या था कि कोई काला रंग का आदमी उसको सम्मान नहीं मिलता था। अरे नया टोपे का डब्बा जाएगा जगह तो नेल्सन मंडेला 28 साल, माननीय नेल्सन मंडेला
28 साल एक जेल में कैदी बनकर रहे थे। 28 साल बाद हुआ एक दिन साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, काले रंग के। एक दिन वो किसी होटल में भोजन कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ क्या है सर, दिनेश सर, हिल व्यू है ना, हाँ तो हिल व्यू का जैसा है साउथ अफ्रीका में होटल था, रेस्टोरेंट। नेल्सन मंडेला भोजन कर रहे थे, उनकी कुर्सी में बहुत भीड़ थी। भीड़ होना स्वाभाविक है, राष्ट्रपति एक तो थोड़ी है भाई, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, बहुत सारी भीड़ थी। लेकिन बगल की कुर्सी में एक आदमी अकेले भोजन कर रहा था। मंडेला ने देखा उसको, बोला वो बंदा अकेले भोजन क्यों कर रहा है, उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। बोला ठीक है सर, ले आते हैं। वहाँ नेल्सन मंडेला की कुर्सी, जाहिर सी बात है कुर्सी में 10-12 लोग मिलकर खाते हैं, उस शख्स को भी उसी कुर्सी में बैठाया जिस कुर्सी में नेल्सन मंडेला बैठ के भोजन कर रहे थे। वह शख्स जब अकेला था बढ़िया मजे से खाना खा रहा था, जो भी था मोबाइल खा के, मोबाइल नहीं हुआ होगा, यानी मजे से खाना खा रहा था, गपशप कर रहा था। लेकिन जब देश के राष्ट्रपति के सामने आकर बैठा वो थर कांपने लगा। उसे खाने का चल बदल गया, वो कांपते कांपते खाने लगा, वो कांपते कांपते पानी पीने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन किया और चला गया। भोजन करने के बाद जब वो चला गया और जब वो नेल्सन मंडेला के जो सहयोगी थे राष्ट्रपति के, जिसको हम लोग IAS बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार बोलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उनके जो सलाहकार और सेक्रेटरी थे उन्होंने पूछा कि सर ये कौन था? जब ये अकेला था तो मजे से खा रहा था, अरे देश के राष्ट्रपति के सामने बैठा तो कांपा क्यों? आप तो लोगों की हिम्मत हो, आप पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों की हिम्मत हो, आपके सामने क्यों कांप रहा था? बोला कूल सुनो ना, मैं जिस जेल में 28 साल मुजरिम था, जिस जेल में मैं मुजरिम था, ये बंदा वहां का जेलर था। मैं जिस जेल में मुजरिम था ये वहां का जेलर था। कभी हमको मारता था लाठी से, डंडा से, कभी जूता से मारता था, और जब मेरा बदन पे लहू आता था, यानी जब मेरा मांस छिल जाता था, ये इतना शैतान था कि कभी नमक तो कभी पेशाब कर देता। और क्योंकि अब तो हम राष्ट्रपति हैं, ऐसे ऐसे जेलर को तो जेल में रखेंगे, अब तो हम राष्ट्रपति हैं ना भाई, ऐसा ऐसा कितना जेल है। तो अब ये बंदा ये सोच रहा है कि इसके जेल में जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया था वही व्यवहार मैं राष्ट्रपति बनकर उसके साथ करूंगा। तो बंदा गलत सोच रहा है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, ये टाइगर के सामने इसलिए मेरे नौजवानों, बदला की भावना खेल के ग्राउंड पर, हाँ ये बदला होनी चाहिए, क्यों नहीं बदला लेंगे भाई, लेकिन गोल का बदला गोल से, फाउल से। बदले की भावना होनी चाहिए। यदि आप प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, आप जिल्लत नहीं करते हैं, आप बदला नहीं लेते हैं, भाई ऊर्जा है, ऊपर से नौजवान है, खून है, बदला होना चाहिए, गोल का बदला। और यदि बदला ही लेना है, मुड़ी का बदला लेना है, तो जाइए, हम तो बोलते हैं वीडियो सीओ से लीजिए ना, पटक के लीजिए। अगर मुड़िए पटकने का शौक है, टेंगवे तोड़ने का शौक है, हथवे चटने का शौक है, तो वीडियो सीओ लोग जो बेईमान है, जो चोर है, उसको मुड़ी फोड़िए, गोड़ तोड़िए, क्या मना किया? लेकिन फुटबॉल के मैदान में अगर बदला लेना है तो गोल का बदला गोल से लीजिएगा, ठीक है। और अंतिम संदेश, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब भी मौका मिले किसी न किसी एक काम में अपने आप को नंबर 1 बनाइएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई अच्छा फुटबॉल खेलता है तो अगला शख्स में काबिलियत होनी चाहिए तो अच्छा क्रिकेट खेले। जिंदगी में एक काम में नंबर 1 बनाना। मैं जितने लोग हो मैं सबको कहूंगा, जिंदगी भर हमेशा किसी का फैन मत बनना। अरे कभी तुम भी उस मुकाम को हासिल करना कि तुम्हारे लिए भी लोग फैन छुड़ाएं, यानी तुम्हें भी कोई माने। यानी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम करना कि तुम अपने आप को नंबर 1 एक रैंक पे काबिज कर सको। उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहूंगा, चांद पर सबसे पहले कौन गया है भाई? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया है? यूरी गागरिन। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कौन गया है? एडमंड हिलेरी टेंसिंग। सही बात है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी।
दूसरा बताइए तो, दूसरा बताइए। झारखंड का दूसरा राज्यपाल, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री, भारत का दूसरा राष्ट्रपति, भारत का दूसरा प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा व्यक्ति, हिमालय की चोटी में जाने वाला दूसरा व्यक्ति और चंद्रमा में जाने वाला दूसरा व्यक्ति। 2 मिनट का समय दी, बताइए क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग? क्या मतलब है? अभी तो सबने कहा भाई, मेरे हर सवाल का उत्तर आपने दिया। एक बार जोरदार ताली की, आपकी दिखे भी अच्छी है। भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको पता है? झारखंड का पहला चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है आपको पता है? दूसरा बताइए ना, क्या दिक्कत है? दूसरा क्यों नहीं बता रहे हैं? इसका मतलब यह है कि नंबर 2 को कोई नहीं पूछता है मेरे साथियों, नंबर 1 बनो, किसी एक काम में नंबर 1 बनो। हम उदाहरण देते हैं, 1 मिनट उदाहरण देते हैं। अब हमको बहुत सारा आदमी आगे बोलेगा, टाइगर महावीर दा के बहुत नाम भाई लोग पेंटिंग में, तो अगर हम पेंटिंग करने शुरू कर देंगे तो लोग हमको चिन्हेगा, चिन्हेंगे? अब भाई पेंटिंग में तो महावीर दा एक नंबर से। अब महावीर दा को जो कोई बोल दे ये महावीर दा, टाइगर के लोग बड़ी चिन्ह होगा तो वो विधायक बन, सांसद बन। महावीर दा भी पेंटिंग छोड़ के अगर विधायकी लड़ेंगे लोग चिन्हेंगे इनको। यानी अपना एक फील्ड बनाओ जहां तुम अपने आप को नंबर 1 बना सको। नंबर 2 को कोई याद नहीं करता है मेरे साथ। नंबर 2 को मैंने आपको यहाँ लगभग 7-8 को नाम गिनाया, नंबर 2 के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक काम चुनो, एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम नंबर 1 रहो और पूरी दुनिया में, अरे दुनिया में ना सही, कम से कम मेरा जो प्रखंड है वहां लोग अगर उस शख्स को याद करे तो पहला शख्स वही होना चाहिए। इसे बात किया मेरे गुरुजी थे, वो हमसे अक्सर कहते थे कि आज अगर हम फुटबॉल खेलना शुरू करें तो हम अच्छा फुटबॉलर बनेंगे। हम बोले सर ऐसा आप क्यों बोल सकते हैं? बोला यार हम पूरा समय फुटबॉल में देंगे। इसीलिए आज देखिएगा, जो भी काम करना है उसमें अगर फोकस करते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। मान के चले किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता है, मान के चले दौड़ते दौड़ते आगे चला जा रहा है, बॉल लेके नहीं जाता है, अरे यार फुटबॉल छोड़ो, दौड़ो ना। हुसैन बोल्ट बना दिया, 4 घंटा उसी में प्रैक्टिस करो ना भाई, 4 घंटा उसे। मान के चले कोई शख्स अगर 4 घंटा एक एक चीज में प्रैक्टिस करेगा, वो घास में चढ़े चाहे पहाड़ में दौड़े, उस क्षेत्र का नंबर 1 होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जिस काम में समय देते हो, मेरे इस बात से कहने का मतलब है आप जिस काम में 4 से 5 घंटा समय देते हो उस काम में आपको नंबर 1 आना चाहिए, उस काम का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले कि जो लोग